9 मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेजिंग सेल्स रूल बेसिकली जो आपको पता होने चाहिए. सो हाय गाइस, माय नेम इज सूर्य उपाध्याय एंड अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल. सो गाइस, बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 अमेजिंग सेल्स रूल्स के बारे में, जिसके थ्रू आप लोग अपने सेल्स को अच्छा खासा इंक्रीज कर सकते हो, प्लस आप उसके बारे में अंडरस्टैंड भी कर सकते हो. सो गाइस, पहली चीज तो ये, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं. पहली चीज तो है गाइस, जो भी आप सेल कर रहे हो लिटरली आपको उस प्रोडक्ट पे भरोसा होना चाहिए कि आप जो सेल कर रहे हो आपको उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए. एंड एग्जैक्टली वो जो प्रोडक्ट है वो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हो. अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो बेसिकली जो लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, ठीक है, देन वो कोई सेंस ही नहीं इस बात का. आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पर स्कैम कर रहे हो. सिंपल सी बात है. द थिंग इज, अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वहां पर उस पर्सन के लिए वैल्यू डेफिनेटली होना चाहिए. वैल्यू नहीं है देन सेल्स नहीं है. अंडरस्टैंड करो इस चीज को. सो गाइस, वन बाय वन हम 9 सेल्स रूल्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे. सो गाइस, पहला एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है बट उसको आप लोग बहुत ज्यादा मिस कर देते हो ड्यूरिंग सेल्स, वो ये है, सेल्स इज अ रिजेक्शन बिजनेस. मोस्टली पीपल विल रिजेक्ट यू. अगर आप सेल्स में हो, अगर आप कुछ भी सेल कर रहे हो, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो ई लर्निंग प्रोडक्ट है, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट है, कुछ भी आप सेल करो, चाहे आप अपनी सर्विस ही क्यों ना सेल कर रहे हो, mostly people will reject you. Why? Because I already told you guys, everyone is not your customer. ठीक है. So पहला रूल ये है कि हर एक पर्सन आपका जो प्रोडक्ट है वो बाय नहीं करने वाला है बेसिकली. एंड जो सेल्स है वो कहीं ना कहीं आपका एक रिजेक्शन बिजनेस है. मोस्टली पीपल विल रिजेक्ट यू. सो कभी भी ये उन न्यू बाय के लिए जो सेल्स में आ तो जाते हैं बट एक दो मना कर देता है कोई पर्सन, तो फिर उसके बाद वो लोग बैठ जाते हैं. ठीक है. सो मेक श्योर, ये मैंने आपको बता रखा है, यू नीड टू आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस एंड और सारी चीजें, बट स्टिल everyone is not a customer and sales is a rejection business, जो कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. सेकंड रूल क्या है गाइस, 80% सेल्स हैपन आफ्टर 5th फॉलोअप. ये बहुत ही नॉर्मल है यार, आप सभी लोगों को पता है कि जो 80% हमारी सेल्स होती है वो 5वें फॉलोअप के बाद होती है. एंड देखो, आप एक कुछ चीजों को ना अंडरस्टैंड करो गाइस. बहुत सारी सेल्स ऐसी होंगी कि हम सपोज करो एक कस्टमर है, वो आपसे बार 8 बार कॉन्टैक्ट में आके आपका प्रोडक्ट परचेस करेगा, वो आपसे 12 बार आकर आपके प्रोडक्ट बारे में परचेस करेगा. ये रूल है यार सेल्स का, इसको अंडरस्टैंड करो. मोस्टली टाइम्स क्या होता है, हम सेकंड कॉल करते ही नहीं है, हम थर्ड कॉल करते नहीं है, हम तीसरी चौथी बार फॉलोअप करते ही नहीं है. अब अंडरस्टैंड करो ये फॉलोअप में क्या बोल रहा हूं, 5th फॉलोअप का मतलब क्या होता है. सपोज करो आपने एक पर्सन से बात की आज और वो आपसे बोलता है कि भाई चलो ठीक है, मुझे आपका प्रोडक्ट या आपका सर्विस पसंद है और मैं आज से 1 वीक के बाद जो आपका प्रोडक्ट है फिर सर्विस से मैं आपसे बाय कर लूंगा. आपने बोला दैट्स कूल, ग्रेट. 1 वीक बाद जब आपने उसको कॉल किया, वहां पर क्या हुआ कि उस पर्सन ने बोला कि भाई थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम आ गया. वो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देना चालू कर दिया उसने, कुछ भी उसने बोल दिया बेसिकली. वहां पर उसने बोला कि भाई 4 दिन बाद ही हो पाएगा यार, सिंपल सी बात है. ठीक है. तो फिर 4 दिन बाद आपने दोबारा कॉल किया, फिर उसने दोबारा डाल दिया. तो जो ये टाइम दे रहा है ना, टाइम गैप दे रहा है, उस बीच में जो आप फॉलोअप कर रहे हो उसको आप एक फॉलोअप काउंट करोगे. उसने बोला कि भाई मैं 1 वीक बाद करूंगा, तो वो 1 वीक का जो जर्नी है आपका एक फॉलोअप हो गया. और 1 वीक के बाद वो 4-5 दिन का टाइम मांग रहा है, फिर वो आपका सेकंड फॉलोअप हो गया, थर्ड फॉलोअप हो गया. सो मेक श्योर जो सेकंड रूल वो ये है, 80% सेल्स हैपन आफ्टर 5th फॉलोअप. एंड यहीं पे हमारा वो पॉइंट भी आता है, नेवर एवर ट्राई टू सेल कूल कस्टमर, बिकॉज स्टार्टिंग में आपको अपने कस्टमर को एजुकेट करना होता है, उसको अवेयर करना होता है आपके बिजनेस, आपके प्रोडक्ट या फिर आपके सर्विस के बारे में. आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? एंड गाइस, जो तीसरा और जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है, डायग्नोज योर कस्टमर. जब भी आप लोग अपने बात से कर रहे होते हो ना, जब भी आप लोग अपने कस्टमर से बात कर रहे होते हो ना, तो आपको वहां पे डायग्नोज करना चाहिए. अब ये मतलब क्या होता है डायग्नोज करने का? अंडरस्टैंड वन थिंग गाइस. सपोज करो आप एक डॉक्टर के पास गए. अब हुआ क्या कि जब डॉक्टर के पास गए, मैं एग्जांपल दे रखा है ऑलरेडी, आप गए डॉक्टर के पास और फिर हुआ क्या कि आपने बोला कि मेरे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे मेडिसिन दे दो. हुआ क्या किया, उन्होंने बोला कि ये लो बेटा मेडिसिन लो और आपका सर का दर्द जो है वो आराम हो जाएगा. आपने बोला सर का दर्द, मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है. तो फिर वहां पर गलती क्या थी? वहां पर गलती ये थी कि जो डॉक्टर था उसने क्वेश्चन ही नहीं पूछे, आप उस बंदे ने आपको डायग्नोज ही नहीं किया सही तरीके से, आपसे पूछा ही नहीं कि आपके कहां पर दर्द हो रहा है. सेम थिंग हैपन विद सेल. होता क्या है कि यू आर अ डॉक्टर गाइस, आप डॉक्टर अगर आप सेल्स में हो तो यू नीड टू फाइंड द एग्जैक्ट प्रॉब्लम, यू नीड टू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस, ताकि एग्जैक्टली आप उसको क्वालिफाई तो कर पाओ कि जो प्रोडक्ट है, जो कस्टमर है, वो एग्जैक्टली आपके प्रोडक्ट के लिए लाइक फुलफिल है या नहीं, वो फिट है कि नहीं है, या फिर आप बस उसको सेल कर रहे हो जस्ट सेक ऑफ कमीशन या फिर जस्ट सेक ऑफ मनी. ऐसे सेल्स कहीं मत करना. तीसरा रूल क्या है, यू नीड टू ऑलवेज डायग्नोज योर कस्टमर बाय आस्किंग राइट क्वेश्चंस, राइट. एंड गाइस, अगर मैं बात करूं हमारे चौथे वाले पॉइंट के बारे में, वो ये है, ऑलवेज क्वालिफाई योर कस्टमर. सिंपल. ठीक है. बेसिकली गलती क्या होती है कि हम लोग, अब गलती आप लोग क्या करते हो वो ये है
कि आप लोग एक पर्टिकुलर पर्सन पे बहुत ही ज़्यादा टाइम दे देते हो, उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है, या तो उसके पास मनी नहीं होता, या तो वो इंटरेस्ट नहीं होता, या तो वो आपका लाइक बोलता है कि भाई मेरे अथॉरिटी नहीं है, मेरे पेरेंट्स मेरे को बताएंगे। सो मैंने आपको एक रूल बता रखा है मैन फॉर्मूला MAN। एम का मतलब क्या होता है मनी, ए का मतलब क्या होता है अथॉरिटी, एन का मतलब क्या होता है नीड, राइट। सो गाइस जब भी आपको अपने कस्टमर से बात कर रहे हो, मेक श्योर कि उनको क्वालिफाई करो सही तरीके से बाय मैन फॉर्मूला MAN। सो गाइस ये मैंने 4 रूल आपको बता दिए बेसिकली, मेक श्योर कि आप उसको नोट डाउन करते रहना। अगर मैं 5वें रूल की बात करूं बेसिकली वो ये है, अर्जेंसी इज गोल्डन इन सेल्स। सो जब भी अगर आप लोग सेल्स कर रहे हो बेसिकली, तो वहां पर क्या है ना कि आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है। सी अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं गाइस, मेरे को ना ये OnePlus का मोबाइल फोन बाय करना था बेसिकली, और मेरे पास पैसे थे, मुझे चाहिए भी था, नीड थी मेरे को बेसिकली, और मैं ब्रांड पे ट्रस्ट भी करता था, ठीक है, और मुझे चाहिए भी था, सिंपल सी बात है। बट मैं बाय नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ अर्जेंसी। मैंने बाय कब किया, जब मेरा एक्चुअल फोन उसका कैमरा हल्का हल्का खराब होने लगा। सेकंड क्या रीजन था वहां पर कि सेल आ रखी थी। थर्ड क्या रीजन था बेसिकली कि जो प्रोडक्ट का प्राइस था कम था। मतलब सेकंड और थर्ड रीजन दोनों सेम ही है बेसिकली, ठीक है। तो वहां पर क्या था कि मुझे सेल आ रखी थी और मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा 2-3 हज़ार रुपए सस्ते में मिल रहा था फोन, इसलिए मैंने बाय किया। सो गाइस लोगों के माइंड में ना एक ये होता है कि कल कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है, परसों कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है, ये जो कंपनी है, जो ब्रांड है, ये कहीं भागा थोड़ा ना जा रहा है, मैं बाद में बाय कर लूंगा। एंड हमारा जो माइंड है वो हमेशा प्रोक्रास्टिनेट करता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। 5 रूल क्या होता है आपको, सेंस ऑफ अर्जेंसी। आपको सेल्स में अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आप उसको प्रॉपर सही तरीके से सेल को क्लोज कर पाओगे। अदरवाइज वो क्लोज तो होगा बहुत ही ज्यादा टाइम लेने के बाद। एंड इट्स योर एथिकल ऑब्लिगेशन कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो लिटरली आपके कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है, मेक श्योर क्लोज हिम राइट नाउ, राइट। सो गाइस अगर हम बात करें हमारे 6th वाले पॉइंट की तरफ, हमारे सेल्स रूल की तरफ, वो ये है इंट्रोड्यूस ऑब्जेक्शंस। इंट्रोड्यूस ऑब्जेक्शंस, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, बाय योरसेल्फ। मैं आपको सिंपल यही बताना चाहता हूं गाइस, मोस्टली टाइम्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जब भी आप लोग सेल्स कर रहे होते हो तो आपको जो कस्टमर है ना वो बहुत इनसिक्योर होता है, बिकॉज वो आपका प्रोडक्ट में फर्स्ट टाइम बाय कर रहा हो, ठीक है, या फिर उसके साथ पहले पास्ट में कुछ अच्छा ना रहा हो उसका एक्सपीरियंस, तो वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर होता है, और वो कहीं ना कहीं उस इनसिक्योरिटी की वजह से आपको जो प्रोडक्ट है वो बाय नहीं कर पाता। तो वहां पर क्या होता है ना, उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं बट वो ना खुल के पूछ नहीं पाता आपसे। सो अगर आपको ना ऐसा कभी कभार फील होता है कि यार ये कस्टमर ना ये वाला ऑब्जेक्शन ना पूछ ले, ये वाला ऑब्जेक्शन ना पूछ ले, ये वाला ऑब्जेक्शन ना पूछ ले, आपको वो ऑब्जेक्शन को ना खुद से ही रूम में इंट्रोड्यूस करना है, सिंपल। अगर उसके माइंड में ये आता है कि भाई लाइक ये चीजें वर्क करेंगी नहीं करेंगी, राइट नाउ ब्रो यू माइट बी थिंकिंग कि लाइक जो आपका प्रोडक्ट है, हमारा सर्विस है, ये आपके लिए वर्क करेगा नहीं करेगा। सो लेट मी टेल यू गाइस, लेट मी टेल यू ब्रदर, दिस ब्रो, मे भी आपको लग रहा होगा कि ये स्कैम तो नहीं है, मे भी ब्रदर आपको कहीं लग रहा होगा कि ना ये लाइक आपके लिए सुटेबल है या नहीं है, मे भी कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई लाइक आपको डिस्काउंट मिल जाए। जो भी सारे प्रॉब्लम्स आपको लगता है ना, उसको खुद से ही रूम में इंट्रोड्यूस कर दो, बिकॉज ये जो स्ट्रैटेजी, जो ट्रिक है, आपकी सेल्स को कहीं ना कहीं डबल करने में बहुत हेल्प करने वाली है। बिकॉज मैंने किया और सेल्स भी मैंने डबल करी, सिंपल। तो गाइस मैंने कितने रूल बता दिए, आई गेस 6 बता दिए, मैंने 7 बता दिए। चलो कोई नहीं, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। 8वां रूल जो कि है बेसिकली नेवर रन बिहाइंड योर कस्टमर। अब होता क्या है बेसिकली, हम ना बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं अपने कस्टमर को लेकर, और उसने बोल रखा कि भाई मैं कल बाय करने वाला हूं, और वो आपके प्रोडक्ट में एनरोल नहीं करता है, फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो बाय नहीं करता, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा सैड हो जाते हो या फिर आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाते हो। सो गाइस मेक श्योर प्लीज कभी भी अपने कस्टमर के पीछे मत भागो। एक बता रूल होता है, वो रूल ये होता है ना कि अगर आप लोग बहुत ज्यादा डेस्परेट हो चीजों को लेकर, ठीक है, तो सामने वाला पर्सन भाव खाएगा, चाहे वो आपका गर्लफ्रेंड है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे वो कोई कंपनी है, आप दिखा रहे हो कि आपको उस चीज की, उस बंदे की नीड है, उस चीज की नीड है, तो वो कहीं ना कहीं भाव खाएगा और वो देर में करेगा। उसके माइंड में ये होगा कि भाई बंदा का बेनिफिट है यार, उसका मतलब है, दैट्स व्हाई लाइक ही इज कमिंग टू मी, सिंपल, राइट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो कभी भी ये मत दिखाओ कि आपको नीड है उस कस्टमर की, एग्जैक्टली उस कस्टमर को नीड है आपकी, बिकॉज वो अपने लाइफ में अपना नेक्स्ट वर्जन चाहता है, सो दैट्स व्हाई उसको नीड है। यू नीड टू गिव देम रीजंस कि उनको क्यों एनरोल करना चाहिए आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विस में। अंडरस्टैंड दिस। सो गाइस कभी भी अपने कस्टमर के पीछे भागो मत, इतने सारे लीड्स जनरेट करो ना यार, बना रखिए यार लाइक ऑर्गेनिक लीड जनरेशन की सीरीज, जाके देखो ना आई बटन में, बेसिकली आपको मिल जाएगी आराम से। अदरवाइज मेरे प्लेलिस्ट चेक करना, मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है आप लोगों के लिए, काफी हेल्प मिलेगी यार आप लोगों को, जाके चेक तो करो एक बार। ऑलराइट गाइस, अगर मैं बात करूं यहां पर मेरे 9th रूल के बारे में, वो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेवर क्लोज बैड पोटेंशियल क्लाइंट।
सो गाइस नेवर एवर, होता क्या है, यू नीड टू क्वालिफाई देम, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। मेक श्योर कि कभी भी अपने बैड पोटेंशियल क्लाइंट को क्लोज मत करो, सिंपल सी बात है। कोई बंदा अभी विक्टिम जोन में है, कोई बंदा आपसे अब्यूजिंग लैंग्वेज में बात कर रहा है, कोई बंदा बहुत दिल तरीके से बात कर रहा है, दे डोंट डिजर्व टू वर्क विद यू, सिंपल, राइट? एग्जैक्टली, इट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ये मेरा तरीका है काम करने का, ठीक है? सो कभी भी बैड पोटेंशियल क्लाइंट को क्लोज मत करो, अंडरस्टैंड द थिंग है। सो गाइस मेक श्योर ये कि आप इस वीडियो को दोबारा देखो एंड दोबारा नोट्स बनाओ एंड यस इन सारी चीजों को अप्लाई करो। एंड गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी मेक श्योर कमेंट कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो एंड हाँ कमेंट में बताओ कैसी लगी भाई की वीडियो। एंड यस प्लीज रिकमेंड मी सम टॉपिक्स कि मैं किन चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाऊं, बिकॉज मैंने सेल्स के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना दी है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप गोइंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द डे गाइस, कीप स्माइलिंग, मेक श्योर शेयर दिस वीडियो विद वन ग्रुप, बाय बाय।